नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल M1 जीके में। पंचायत चुनाव, आपके मन में ख्याल आता होगा कि पंचायत चुनाव में क्या-क्या नए अपडेट्स हैं, क्या-क्या नए रोज़-रोज़ नए-नए घोषणाएँ हो रहे हैं, चुनाव आयोग का नया-नया परिणाम घोषणा हो रहा है। उसी बारे में मैं वीडियो बनाया हूँ। आपको एक वीडियो में पूरा अपडेट दूँगा कि अभी तक जितने भी शंकाएँ आपके मन में होंगे, यह वीडियो शुरू से अंत तक देखने के बाद आपके मन में सभी शंकाएँ दूर हो जाएँगे। अगर आप चुनाव लड़ने के राय बना लिए हैं तो यह वीडियो आपको शुरू से अंत तक जरूर ही देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुल कितने पद हैं, यानी कितने पद पर चुनाव होंगे बिहार सरकार के पंचायती चुनाव में, और सभी पदों के लिए नामांकन राशि क्या रखा गया है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सभी पदों के चुनाव चिन्ह क्या है। उसके बाद बताऊंगा कि नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए क्या क्या दस्तावेज की जरूरी होती है और क्या क्या आप लोग की शंका है। यह लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। जी हाँ दोस्तों, कौन से लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, कितने चरण में चुनाव होगा और नतीजा कब आएगा, और एक बात और कि क्या चुनाव लड़ने के लिए शौचालय का निर्माण जरूरी है, और 2 बच्चे का जो पॉलिसी अफवाह फैली है वह भी जरूरी है या नहीं जरूरी है। टोटल इसी बिंदु पर मैं आपको इस शुरू से अंत तक वीडियो बताऊंगा, समझाऊंगा कि क्या क्या नियम है चुनाव आयोग के और कैसे कैसे अफवाहें चल रही है। आपके मन में शंका होगा वह दूर करूंगा, तब वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। पंचायती चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है। ग्राम पंचायत के प्रधान बनने के लिए इसी चुनाव से प्रधान बना जाता है। वार्ड भी बनते हैं, सरपंच बनते हैं, जिला परिषद की चुनाव होती है। तो यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जो है गांव के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले बिहार पंचायत चुनाव 2021 में इस बार कुल 2,59,260 पदों पर निर्वाचन होना है, जिसमें इस इतना तो पद ही है और इससे कई गुना लोग अधिक संख्या में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इतना 2,59,260 पदों पर चुनाव होंगे और इतने लोग जीतकर जो है सो अपने अपने गांव पंचायतों में जीतकर जाएंगे। यह चुनाव आयोग का कथन है। और चलिए इसके बाद देख लेते हैं पंचायती चुनाव 2021। बिहार पंचायती राज चुनाव 2021 में मुखिया के लिए देखिए 8,387 पद है, सरपंच के लिए 8,387 पद है, वार्ड सदस्य के लिए 1,14,667 पद है, पंचायत समिति सदस्य के लिए 11,491 पद है, और वही जिला परिषद के लिए 1,161 पद हैं। उसके बाद पंच के लिए 1,14,667 पदों के लिए चुनाव लड़ना है। इस जो चुनाव आयोग का डाटा मैं बता रहा हूँ, कोई फेक डाटा नहीं बता रहा हूँ। इस पर आपको 100% जो है विश्वास करना ही होगा। यह सभी मैं चुनाव आयोग का 100% विश्वास कीजिएगा। चलिए, यह हो गया पद। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि पंचायत के विभिन्न पदों के लिए अलग अलग नामांकन शुल्क क्या रखा गया है। जैसे जिला परिषद में अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अगर आप जनरल से हैं तो 2,000 नामांकन फीस लगेगा। अगर SC ST OBC और वुमेन हैं तो आपको 1,000 फीस जमा करना होगा। मुखिया के में अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 1,000 रुपये देना होगा। अगर SC ST ABC वुमेन है तो आपको 500 रुपये देना होगा। यानी बिहार सरकार ने SC ST ABC वुमेन को 50% नामांकन राशि में छूट दे रखी है। चलिए, उसके बाद है सरपंच और पंचायत समिति के सदस्य के लिए 1,000 है, और वही SC ST OBC वुमेन है तो 500 उनको देना होगा। पंच और वार्ड सदस्य के लिए 250 रुपये रखा गया है, और SC ST EBC वुमेन है तो 125 रुपये आपको नामांकन शुल्क देना होगा। दोस्तों, और एक बात बता दूं, अगर आप एक पंचायत में आपका नाम है, अगर एक आदमी 2 से अधिक पंचायत में भी चुनाव लड़ सकता है और 1 से अधिक पदों के लिए चुनाव लड़ सकता है। यह चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन है, और उस नोटिफिकेशन में यही बोला गया है कि एक व्यक्ति 2 से अधिक चुनाव भी लड़ सकता है, लेकिन उनको अलग अलग पद के लिए अलग अलग नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। जैसे कोई है उनको 2 पदों के लिए चुनाव लड़ना है तो उनको 2 बार नामांकन राशि करना होगा, 2 बार। चुनाव चिन्ह का आवंटन कैसे होगा, आप देख सकते हैं कि जिला परिषद के लिए जो है अंगूर का गुच्छा, सिलाई मशीन, स्लेट, प्रेशर कुकर, रेल इंजन, आरी, पतंग, लेडीज पर्स, गैस का चूल्हा, कांच का गिलास, इस तरह का बहुत सारे देख सकते हैं। इस तरह का बहुत सारे, यह सभी क्या है, जिला परिषद के चुनाव चिन्ह है। इसी तरह जो है
मुखिया पद के लिए, अगर मुखिया में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको इनमें से किसी एक चुनाव चिन्ह आपको आवंटित होगा, यानी आपको मिलेगा। अगर कोई चुनाव चिन्ह आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके अगले ही दिन आप जाकर अपना चुनाव चिन्ह बदलवाने के लिए एक फॉर्म भरिएगा, चुनाव चिन्ह आपका बदल जाएगा। यह भी नियम है, चुनाव आयोग का नियम है, उनके नोटिफिकेशन में यह भी बात कही गई है। उसके बाद जो है पंचायत समिति सदस्य में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इन सभी में से कोई एक चुनाव चिन्ह आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए सरपंच में अगर लड़ना चाहते हैं तो इनमें से कोई एक मिलेगा, भोजन की थाली, खल मूसर, पानी का जहाज, स्टूल, बगुला, लट्टू, स्टोव, मोटरसाइकिल, नल, इस तरह के इनमें से कोई एक चुनाव आपको मिलेगा, चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। अगर वही पंच के लिए और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इनमें से कोई आपको एक चुनाव चिन्ह मिलेगा। जैसे मैं पहले ही बता दिया हूँ कि चुनाव चिन्ह मिल जाएगा, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप रीजन के साथ उनको बदलवाने की फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप पंचायत चुनाव में जो है कुछ मुख्य बातें जो है हम आपको बाद में बताएंगे। पहले जान लेते हैं कि ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दस्तावेज आपको बहुत अच्छा तरह से पहले ही रख लेना चाहिए, व्यवस्था कर लेना चाहिए। जैसे आधार कार्ड तो होगा ही, वोटर ID कार्ड होगा ही, पैन कार्ड होगा ही, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र थाने से ऑनलाइन, यह जरूरी नहीं है, आप बनवा भी सकते हैं और नहीं भी बनवा सकते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र, संपत्ति का घोषणा पत्र जिसमें चल और अंचल संपत्ति का विवरण हो, तहसील से बनवाना होगा। उसके बाद आप देख लीजिए जाति प्रमाण पत्र, अगर आप छूट लेना चाहते हैं, SC ST OBC से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। जमानत की राशि जितना भी हो 1500, 250, 125 वह लगाना, रसीद कटाना होगा। शौचालय संबंधी प्रमाण पत्र, आपके घर में शौचालय है या नहीं है उसका प्रमाण पत्र। शैक्षणिक योग्यता, आप कितने पढ़े लिखे हैं उसका। नाम निर्देश प्रपत्र 4 प्रारूप 4 भरना होगा। 50 रुपये के स्टाम्प के साथ शपथ पत्र नोटरी से प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा। अगर एज आपका 21 वर्ष पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, इसके प्रूफ के में कोई आप एज जो है लगा दीजिएगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट या आधार कार्ड। उसके बाद पंचायत चुनाव या जिला परिषद से NOC भी आपको लगाना होगा। ये सभी जरूरी दस्तावेज, 16 प्रकार के जरूरी दस्तावेज है, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लें और यह बहुत ज़रूरी है। आज से ही आपकी जो है इसके फिर में अपने डॉक्यूमेंट्स के अच्छा तरह से रखें। उसके बाद देख लीजिए राज्य चुनाव आयोग की ओर से कौन कौन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर इन सभी में आप आते हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। देखिए चुनाव नहीं लड़ने के कारण भ्रष्टाचार के दोषी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। चुनाव से जुड़े किसी पर कानून के तहत अगर उम्मीदवार को पहले अयोग्य घोषित किया गया है तो वैसे उम्मीदवार भी नहीं चुनाव लड़ेंगे। मानसिक रूप से विकृत यानी पागल आदमी जो है वो भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 21 साल से कम आपका उम्र है तो भी आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उसके बाद केंद्र राज्य सरकार या कोई स्थानीय अथॉरिटी की नौकरी कर रहे हैं तो भी आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वैसे उम्मीदवार जिन्हें कदाचार के मामले में नौकरी से पदमुक्त किया गया है वो भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आपराधिक मामले 6 महीने से अधिक की सज़ा पाने वाले व्यक्ति भी नहीं लड़ पाएंगे। अगर आप पर केस है, केस चल रहा है, उसका साजा अभी नहीं हुआ है, यानी उसका डिसाइड नहीं हुआ है कि आप दोषी है कि निर्दोष हैं, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ कहा गया है कि आपका दोषी अगर हैं, दोषी सिद्ध हो गया है, अगर 6 महीना के ज़्यादा दोषी मिला है, सज़ा मिला है तो चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर दोषी भी हैं, अगर 3 महीना के अंदर में कोई दोष सज़ा सुनाया जाता है तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस बात को ध्यान से देख लीजिएगा। वैसे उम्मीदवार जो पंचायत में वैतनिक या लाभ के भोगी हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इन सभी लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट कर ले, यह बहुत जरूरी चीज़ है। चलिए किस चरण में कितने चरण में चुनाव होंगे यह चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए चुनाव होने की जो है टोटल 10 चरण में चुनाव होंगे। कितने चरण में? 10 चरण में चुनाव होंगे। प्रथम चरण में है मधुबन, सुपौल, अररिया, दरभंगा में। दूसरा चरण मधेपुरा, किशनगंज, सीतामढ़ी। तीसरा चरण में समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया, शेखपुरा। चौथा चरण में पूर्वी चंपारण, कटिहार, बेगूसराय। पांचवें चरण में मुजफ्फरपुर, खगड़िया, सारण। छठे चरण में पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, नालंदा, जहानाबाद। सातवें चरण में वैशाली, सिवान, भागलपुर, लखीसराय। आठवें चरण में केवल पटना का चुनाव होगा अकेले। 9वीं चरण में होगा जमुई, भोजपुर, गया और बक्सर होगा। और 10वीं चरण में होंगे औरंगाबाद, अरवल, रोहतास और कैमूर। यह जो चुनाव जो है इसका तिथि जो है अभी निर्धारित नहीं किया गया है। जैसे ही तिथि आता है, डेट आता है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चलिए दोस्तों, संभावित तिथि, चुनाव लड़ने की संभावित तिथि क्या है? तो मई से जून होगा। संभावित तिथि मई से जून होगा। यह चुनाव EVM से कराया जाएगा। यह चुनाव EVM से कराया जाएगा और चुनाव के अगले दिन नतीजे जो है घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव आज हुआ तो कल नतीजा घोषित हो जाएगा। उसके बाद चुनाव
पूरी तरह डिजिटल होगा। जी हाँ दोस्तों, चुनाव पूरी तरह जो है डिजिटल होगा, इसमें कोई धांधली, कोई आरोप नहीं चुनाव आयोग सहेगा। चुनाव आयोग ने पूरा कमर कस ली है कि चुनाव आपकी ना पूरी डिजिटली होगी या पूरी निष्पक्ष के साथ होगी, कोई जो है आरोप प्ररोप नहीं लगा सकता है। तो दोस्तों, यह रहा मेरा चुनाव, बिहार पंचायत चुनाव का पूरा फुल डिटेल मैं इस वीडियो में बताया हूँ और आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।